धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे चुनाव क्षेत्र के लगभग 748 लोग जो हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन में पंजीकृत हैं, परंपरागत तरीके से हमारे समुदाय का व्यवसाय जो है भेड़ पालन, उससे जुड़े हैं। भेड़ पालक आज के समय में बहुत अधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी सर्दियों में प्रवास के दौरान पिछले एक हफ्ते की मैं अगर बात कहूं तो मुझे लंज, ढक्की की धार, नूरपुर, लपियाना, रानीताल, इन क्षेत्रों से चोरी की अनेकों घटनाएं लोगों ने मुझे सूचित की। मैंने पुलिस विभाग को सूचित किया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को सूचित किया, परंतु कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे बहुत दुख इस बात का है, क्योंकि भेड़ पालन व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं, अगर उनकी 15-20 भेड़ें या बकरियां एक बार में चुरा ली जाती हैं तो उनके साल भर की कमाई जो है वो समाप्त हो जाती है। एक तो ये प्रमुख समस्या उन लोगों को प्रवास के दौरान झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ जो भेड़ों को, बकरियों को जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए, वो मुझे जो जानकारी है कि उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट समय पर नहीं हुआ, जिस वजह से प्रवास के दौरान जो लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ मुहैया करवानी चाहिए थी, एक तो वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तीसरा एक बड़ा कारण ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो चारागाहों के आकार को सीमित कर दिया गया है और निर्माण लोगों के द्वारा किए गए हैं, बाड़बंदी किए गए हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि वो भेड़ पालक कोई पेड़ पौधों को तो नुकसान करते नहीं है। अब जानवर, जंगली जानवर या हैं चाहे पालतू जानवर हैं, खाएंगे तो घास ही, पेड़ को थोड़ी खा जाएंगे पूरा। तो ये तो हमें थोड़ा सा अपने नियमों में भी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था उनके लिए पेड़ पौधों के रूप में की है। तो हम जो वहाँ पर बाड़बंदी करके आए दिन फॉरेस्ट वाले उनके चालान काट रहे हैं, कभी उनको मतलब तंग कर रहे हैं, कोई मिली भगत से कि भाई इतना दे दे, मैं तेरे को अलाउ कर देता हूँ। इस तरीके की अनेकों समस्याएं आ रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि जो भेड़ पालकों को जो ये समस्याएं आ रही हैं, इस पर सरकार विचार करे। एक और समस्या कि राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से जो पशु है यहाँ पर बेचने के लिए लाए जा रहे हैं, और जो स्थानीय पशु हैं, स्थानीय भेड़ पालकों की भेड़ें हैं, बकरियां हैं, उनके लिए बाजार में फिर खरीदारी कम हो रही है, जिससे ये व्यवसाय अब खतरे की जद में है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अपने इन जनजातीय लोगों के इस पारंपरिक व्यवसाय के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारे समुदाय की पहचान है। इसको समाप्त होने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।